अमेरिका और ईरान के बीच में चल रही जंग का आज 39वां दिन है। ट्रंप के आखिरी अल्टीमेटम के बाद ये युद्ध और विध्वंसक होता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप ने दावा पेश किया है कि वो एक रात में ईरान को पाषाण युग में पहुंचा सकते हैं और वो रात आज की रात हो सकती है। इसके बाद से ईरान पर फाइनल अटैक का खतरा बढ़ गया। ईरान ने भी साफ कर दिया है कि मरेंगे या मर जाएंगे, लेकिन अमेरिका के आगे सरेंडर बिल्कुल नहीं करेंगे। अब ये पूरा युद्ध और ज्यादा विनाशक हो सकता है। इसी बीच बड़ी खबर है, इजरायल का तेहरान में बड़ा हमला। इजरायल की तरफ से अटैक, IRGC के मुख्यालय को टारगेट किया गया है। टारगेटेड हमले यहां पर किए गए हैं। इजरायल की तरफ से तेहरान में ये बड़ा अटैक हुआ है। IRGC का मुख्यालय, जिसको अपनी जद में लिया है इजरायली सेना ने। जबरदस्त बमबारी यहां पर भी अटैक हुआ है। इजरायल का तेहरान में बड़ा हमला, IRGC के मुख्यालय पर यह हमला हुआ। तस्वीर आपके सामने। अल्टीमेटम्स दोनों ही देशों की तरफ से लगातार दिए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 24 घंटे की चेतावनी दी, 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया, तो पलटवार करते हुए ईरान की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को 20 घंटे का वक्त दिया गया। तारीख 2 मई 2011, खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन को मार गिराया गया। तारीख 6 अप्रैल 2026, दुश्मन की जमीन पर फंसे पायलट को बचाया गया। अमेरिका ने एक बार फिर दुनिया को अपनी सैन्य ताकत और नो मैन लेफ्ट बिहाइंड की नीति का उदाहरण दिखाया है। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच एक अमेरिकी पायलट को बचाने के लिए ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया जिसे देख पूरी दुनिया दंग रह गई। मैच 36 घंटे के भीतर दुश्मन के इलाके से घायल पायलट को सुरक्षित निकाल लिया गया। मामला उस वक्त का है जब अमेरिकी F-15E फाइटर जेट पर हमला हुआ। विमान के दोनों पायलट ने समय रहते इंजेक्शन के जरिए अपनी जान बचा ली। एक पायलट को तो कुछ ही घंटों में रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन दूसरा एयरमैन ईरान के पहाड़ी और घने इलाकों में फंस गया। ये इलाका कोगिलुये और बोयर अहमद प्रांत का था। कठिन पहाड़, घने जंगल और दुश्मन की नजर। ईरान के IRGC उसे पकड़ने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी। यहाँ तक कि स्थानीय स्तर पर इनाम की घोषणा भी कर दी गई थी। लेकिन घायल होने के बावजूद अमेरिकी पायलट ने हार नहीं मानी। उसने अपनी सेरे ट्रेनिंग यानी सर्वाइव, इवेंट, रेसिस्ट और एस्केप का इस्तेमाल किया। करीब 36 घंटे तक वो दुश्मन के इलाके में छिपा रहा, बिना किसी मदद के, सिर्फ एक पिस्टल के सहारे। इस बीच CIA ने एक चाल चली। ईरान के भीतर गलत जानकारी फैलाई गई कि पायलट को पहले ही ढूंढ लिया गया है। इससे दुश्मन की तलाश भटक गई। साथ ही हाईटेक ट्रैकिंग और इमरजेंसी बीकन के जरिए पायलट की सटीक लोकेशन भी अमेरिका को मिल चुकी थी। इस ऑपरेशन में सर्वाइवल सिस्टम ने भी अहम भूमिका निभाई, जो तकनीक, रणनीति और ट्रेनिंग का अनूठा कॉम्बिनेशन है। पायलट के पास सर्वाइवल किट, जिसमें कंपास, सिग्नल मिरर, आधुनिक GPS सिस्टम होता है, जो अपनी लोकेशन और सहयोगी को बताने में मदद करते हैं। लोकेशन मिलते ही वाशिंगटन में हलचल तेज हो गई। राष्ट्रपति ट्रंप ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन का आदेश दिया। इसके बाद शुरू हुआ एक बड़ा सैन्य अभियान, जिसमें 200 जवान के साथ 155 एयरक्राफ्ट शामिल थे। इनमें 64 फाइटर जेट, 4 बॉम्बर, 48 रिफ्यूलिंग टैंकर और 13 रेस्क्यू एयरक्राफ्ट शामिल हुए।